Good morning, students. Today's topic is plant propagation. Plant propagation. Propagation वर्ड है वो है लैटिन वर्ड जो लिया गया है प्रोपेगेटर से, जिसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो फिर इसकी डेफिनेशन होगी मल्टीप्लिकेशन of the plant in number is known as plant propagation. तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स है उसकी अपन जो पॉपुलेशन है उसको अपन इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उनको। एक प्लांट है उससे जो कई प्लांट्स सारे हैं वो अपन इसके रेडी करते हैं। तो प्लांट प्रोपगेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल प्रोपगेशन, सेकेंड वन इज asexual propagation, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड प्लांट फ्रॉम सीड। जब अपन सीड से प्लांट नए तैयार करते हैं तो इसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं और इसको सीड प्रोपोगेशन भी बोला जाता है। और इसमें प्लांट पार्ट सच एज रूट, स्टेम और लीफ, इससे क्या करते हैं, इनके अपन पार्ट्स लेके, डिफरेंट पार्ट्स लेके नया प्लांट सब वो तैयार करते हैं, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। पहला है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, दूसरा है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है इसमें जो अपन प्लांट तैयार करते हैं वो किससे करते हैं, सीड से करते हैं। और जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है इसमें जो प्लांट्स है वो प्लांट की कोई भी डिफरेंट पार्ट है, चाहे रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, उससे अपन क्या करते हैं, नया प्लांट है वो तैयार करते हैं, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके डिफरेंस की। तो मोस्टली क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे प्लांट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, जैसे एग्रोनॉमिक क्रॉप है, या फिर वेजिटेबल क्रॉप है, इनमें क्या है, नंबर में प्लांट है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्रोनॉमी की बात करें तो अपन क्लस्टर बीन की बात करें या वीट की करें या बार्ले की करें, तो इनमें क्या है, नंबर ऑफ प्लांट है, जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्लांट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, तो अपन जो सीड प्रोपोगेशन है वो काम मिलेंगे। और इसमें क्या है, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो जहाँ पे कम होती है वहाँ पे अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उससे अपन नए प्लांट है वो तैयार करते हैं। जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में क्या होता है, जो प्लांट पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो काम में लिया जाता है। बात करें पॉपुलेशन की तो जैसे मैंगो है, तो मैंगो में जो स्पेसिंग है वो रखते हैं 10 × 10 मीटर। तो 10 × 10 मीटर से जो 1 हेक्टर के अंदर प्लांट लगेंगे वो कितने लगेंगे, 100 प्लांट लगेंगे। अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो में एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग की एक वैरायटी है आम्रपाली, उसके जो प्लांट है वो लग जाएंगे 1600 प्लांट। और इससे भी ज़्यादा अपन मान लो बात करें, एक पपाया की वैरायटी है पूसा नन्ना, तो इसके प्लांट लग जाएंगे 6400।
तो फिर आप देखो भी कहाँ पे तो 6 या 7 हज़ार प्लांट और कहाँ पे 2 या 3 लाख प्लांट। तो जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो फ्रूट्स प्लांट में ही काम में लिया जाता है, और जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन या सीड प्रोपोगेशन है वो जो एग्रोनॉमी क्रॉप है उसमें काम में लिया जाता है। अब बात करें कुछ और डिफरेंस की। और डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है वो क्या होगा, फ्लावर है वो उनका क्या है जेनेटिक पार्ट होता है, तो उसमें क्या है फीमेल गेमेट होता है। फ्लावर में क्या होता है, एक तो फीमेल गेमेट होता है और एक क्या होता है मेल गेमेट। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और इसके बाद क्या बनता है, सीड बनता है। इनके बाद क्या बनता है, सीड बनता है। तो जो फीमेल गेमेट है वो होती है एग सेल, और जो मेल गेमेट है वो होते हैं पोलन। तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होके सीड बनता है। तो सीड में क्या है, कुछ इसके क्योंकि जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है, इसमें मियोसिस प्रोसेस है। तो मियोसिस में क्या होता है, कुछ इसके करेक्टर आएंगे और कुछ इसके करेक्टर आएंगे, और इनमें भी क्या है कुछ इनके करेक्टर आएंगे और कुछ इनके जो पेरेंट मटेरियल है उनके जो करेक्टर है वो आएंगे। तो इसमें क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है। इसमें क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है। और वेरिएबिलिटी प्लांट ब्रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी वहीं पे क्या है अपन नई वैरायटी है वो अपन तैयार कर सकते हैं। अगर सपोज करें अपन जैसे मैंगो है, मैंगो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है और इसके लगभग 1000 के अराउंड स्पीसीज़ है या फिर वैरायटी है। अगर मान लो वेरिएबिलिटी नहीं होती और ये सारे के सारे प्लांट है वो सारे के सारे प्लांट एक जैसे होते, जैसे कोई भी जैसे एक प्लांट है वो 100 kg फ्रूट दे रहा है और सारे के सारे क्या है 100 kg ही फ्रूट देते, तो अपन नई वैरायटी है वो तो अपन डेवलप ही नहीं कर पाते। लेकिन क्या है, वेरिएबिलिटी है जिसकी वजह से क्या है, कोई 100 kg दे रहा है, कोई 150 kg दे रहा है, कोई 200 kg प्रोडक्शन है वो दे रहा है। और कुछ फ्रूट ऐसे हैं मैंगो में जिसके शेप बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है और उनकी स्मेल बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अपन क्या करते हैं, उनको प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपन उनके जो बढ़िया बढ़िया करेक्टर है वो अपन छांट के उनको अलग कर लेते हैं और उससे नई वैरायटी है वो तैयार कर लेते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें क्या है, सिमिलरिटी होती है। इसमें क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट है और जैसे मान लो मुझे कोई मान लो बाग लगाना है और मैं अगर मान लो उसके सीड लेके आता हूँ, जैसे मान लो बेर का बाग है और बेर का मुझे सीड लेके आना है, तो सीड लेके आऊँ तो मुझे जैसा मैं सीड लेके आया था, जिस बाग से लेके आया था वैसा मुझे मतलब जो आउटसाइड है वो मिले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं वहाँ की कटिंग्स ले आता हूँ तो मुझे क्या है, प्लांट वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, सिमिलरिटी होती है। और सिमिलरिटी है वो किसके लिए ज़रूरी है, कॉमर्शियल के लिए। कॉमर्शियल है यानी जो व्यावसायिक विधि है उसके लिए क्या है, सिमिलरिटी ज़रूरी है, क्योंकि जो अपन ने आउटसाइड लगाया है उसके अंदर क्या है, जो भी अपना बाग है उसमें जो फ्रूट है वो सारे के सारे क्या है एक जैसे हो, तो उनको ग्रेडिंग वगैरह करने में अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो सीड से करते हैं उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है तो उससे क्या है, कोई प्लांट बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, किसी का फ्रूट साइज और वो है शेप वो अलग अलग होगा, तो उसकी ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी और मार्केटिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसमें मैंने आपको बताया भी इसमें कोई भी वेरिएबिलिटी है वो नहीं होती है, लेकिन कुछ वेरिएबिलिटी है, जैसे मैनेजमेंट की वेरिएबिलिटी है या फिर इन्वायरमेंट की वेरिएबिलिटी है। तो ये वेरिएबिलिटी क्या है, हो सकती है इनमें। मैनेजमेंट का मतलब जैसे मान लो अपन ने इसका क्या है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, जैसा कटिंग अपन लेके आए थे और वैसा प्लांट है वो तैयार नहीं है। और इन्वायरमेंट की वजह से जैसे मान लो अपन महाराष्ट्र से कोई कटिंग वगैरह लेके आए हैं और उससे क्या है
इन्वायरमेंट है वो उसको सूट नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट अपन कुछ और डिफरेंस है उनके बारे में देखते हैं। जो सीड प्रोपोगेशन से अपन प्लांट तैयार करेंगे उसकी क्या है, कैनोपी है वो साइज में क्या है, बड़ी होगी। जो ये प्लांट है इसकी जो कैनोपी है ये, यानी जो फ्रूट का जो प्लांट है उसका फ्रूट ट्री है, इसका जो साइज है वो क्या है, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो अपन जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है इससे अपन ये तैयार करें तो क्या होगा, इसकी जो कैनोपी है वो क्या होती है, छोटी होती है। हाँ, जगह जो जिसने इतनी घेरी है उससे क्या है, प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा देगा, लेकिन इतनी जगह पे अपन क्या करेंगे, 2 या 3 प्लांट है वो लगा के अपन कवर कर लेंगे और यील्ड है वो भी ले लेंगे। लेकिन इससे क्या है, मैनेजमेंट में अपने को प्रॉब्लम आएगी। मैनेजमेंट का मतलब इसमें अपन इसकी मान लो पिकिंग वगैरह करेंगे या फिर स्प्रे वगैरह करेंगे या फिर प्रूनिंग वगैरह करेंगे, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जो सीड प्रोपोगेशन से अपन प्लांट तैयार करेंगे वो क्या होंगे, थोड़े मजबूत होंगे, थोड़े हार्ड होंगे। तो हार्ड होंगे तो क्या होगा, ये डिजीज, इंसेक्ट और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उसके प्रति क्या है, ये रेजिस्टेंस होंगे। उसके प्रति क्या होंगे, ये रेजिस्टेंस होंगे। और ये क्या है, थोड़े ससेप्टिबल होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इतने इसकी कैनोपी वगैरह बड़ी नहीं है, तो ये क्या है, थोड़े ससेप्टिबल होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट अपन डिफरेंस की बात करें तो जो सीड प्रोपोगेशन से अपन प्लांट तैयार करेंगे वो क्या होगा, लेट फ्रूटिंग देगा। जैसे मान लो अपने सीड से कोई प्लांट तैयार किया है तो उसकी जो फ्रूटिंग है, जो पहली फ्रूटिंग है वो आएगी 6 साल बाद में, जैसे मान लो। लेकिन जो एसेक्सुअल मेथड से जो अपन प्लांट तैयार करेंगे उसकी जो फ्रूटिंग है वो 3 साल में ही आ जाएगी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उससे क्या है, फ्रूटिंग वगैरह है बीरिंग वो जल्दी आती है और इसमें क्या है, लेट आती है। लेकिन इसमें फ्रूटिंग तो लेट आएगी लेकिन ये देगा लंबे टाइम तक। जैसे ये 40 साल तक देगा तो ये 30 साल तक ही देगा। तो फ्रूटिंग है वो आएगी तो लेट किस में आएगी, जो सीड प्रोपोगेशन है उसमें, और जो टाइमिंग है वो लेट तक होगा, और इसमें अर्ली आएगी लेकिन टाइम है वो कम होगा। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट डिफरेंस थे जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कि प्लांट ब्रीडिंग है उसके लिहाज से अपन देखें तो कौन सा मेथड है वो सबसे बढ़िया है, सीड प्रोपोगेशन मेथड है वो सबसे बढ़िया है। अब अपन बात करें कुछ मेथड की प्लांट प्रोपोगेशन के। तो सबसे पहले मेथड की बात करें तो अपन लेते हैं कटिंग। कटिंग का मतलब ये है भी अपन कोई भी प्लांट पार्ट है उसको अपन अलग करके नया प्लांट तैयार करें। जैसे कोई प्लांट है तो इसके जैसे मान लो अपन ने रूट को अगर कट कर लिया तो कौन सी हो जाएगी, रूट कटिंग। रूट से अपन ने कोई नया प्लांट तैयार किया तो वो हो जाएगी रूट कटिंग। और स्टेम और ब्रांच से, स्टेम या फिर ब्रांच से अपन कोई नया प्लांट तैयार करेंगे उसको बोल देंगे स्टेम कटिंग। और अगर मान लो कोई लीफ से अपन नया प्लांट तैयार करते हैं तो उसको बोल देंगे लीफ कटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट कटिंग। सबसे ज़्यादा रूट कटिंग है वो की जाती है गुआवा में और एप्पल में। गुआवा और एप्पल में रूट कटिंग से क्या है, अपन जो नए प्लांट है वो तैयार कर सकते हैं। तो रूट कटिंग तैयार करने का मेथड क्या है,
कोई भी रूट लेंगे तो वो सबसे ये ध्यान रखें कि जो प्राइमरी रूट है, कौन सी रूट है, जो प्राइमरी रूट है वो सिलेक्ट करेंगे अपन। जो ये मेन रूट आ रही है वो रूट सेलेक्ट करेंगे, ना कि जो सेकेंडरी वगैरह साइड वाली रूट है वो अपन सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी रूट को अपन सेलेक्ट करेंगे और लेंथ है उसकी वो कितनी लेंगे, लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस है वो लेंगे 0.5 to 1 सेंटीमीटर। 0.5 to 1 सेंटीमीटर लगभग जितनी भी जो है कटिंग्स लेते हैं तो उसमें थिकनेस है वो इतनी ही रखते हैं, जिसको पेंसिल थिकनेस भी बोलते हैं। तो उसके बाद में इसको 5 to 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में इसको गहराई में इसको लगा देंगे। और फिर जहाँ जहाँ पे बड्स होगी वहाँ से क्या है नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। फिर अपन इसको कट करके अलग लगा, अगर दो बड लगी हुई है तो उससे क्या दो प्लांट बनेंगे, लेकिन अपने को जो अच्छा प्लांट हो वही रखना है, दूसरे को अपने को हटा देना है। फिर इसको कट करके अपन नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी रूट कटिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लीफ कटिंग की। लीफ कटिंग का एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा। इसमें क्या होता है, जो ब्रायोफाइलम है उसकी जो लीफ है वो क्या है लेदर की तरह क्या होती है, मोटी होती है। इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर क्या होता है जितने भी प्लांट है तो उनमें क्या है फोटोसिंथेसिस होता है और उससे जितना भी फूड बनता है वो क्या है फ्लोएम के जरिए रूट्स में चला जाता है। लेकिन ब्रायोफाइलम में क्या है, जो लीफ है वो फूड भी बनाती है और क्या करती है स्टोरेज भी कर लेती है। स्टोरेज करने से क्या है ये थोड़ी स्वेल्ड हो जाएगी। स्वेल्ड का मतलब थोड़ा फूल जाएगी ये, और फिर जहाँ पे फूड होगा तो वहाँ पे फिर क्या है बर्ड्स भी जनरेट होगी। तो यहाँ से बर्ड जनरेट होगी, फिर इसको कट करके अपन लगाएंगे तो यहाँ से जहाँ जहाँ पे बर्ड है वहाँ से नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। इसका मोस्टली एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग है उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट है सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग है वो अपने को अगर मान लो जैसे मान लो किसी झाड़ी वगैरह से है, बुश वगैरह उससे लेनी है तो उससे क्या ऊपर वाली जो ब्रांच वगैरह है वो ले सकते हैं। अगर मान लो किसी ट्री से लेनी हो, किसी पेड़ से लेनी हो, उसकी जो एपिकल बड है या जो एक्सिलरी बड है, जैसे ये ट्री है और इसकी ये ब्रांच है, अपने को क्या करना है जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये जो बड्स है ये अपने को लेनी है। इसमें क्या है अभी तक जो वुड है वो बनी हुई नहीं है और इसका जो कलर है वो कैसा है ग्रीन है। तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और इसको जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा गौर से देखना आप। इसको अपन लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लेंगे इसको, और इसमें क्या है 2 बड्स लगी हो कम से कम, जैसे एक बड्स यहाँ पे है और दूसरी बड का है यहाँ पे है। ठीक है, तो जो पहला अपन कट लगाएंगे वो क्या है, जो बड है इसके थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, बड पे नहीं लगाएंगे, जिससे क्या होगा जैसे ये सोइल के टच में आएगी तो इससे क्या है रूट्स वगैरह है वो जल्दी बन जाएगी। और जो वही थिकनेस है वो कितनी रखेंगे 0.5 to 1 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या करेंगे, एक IBA है, IBA जिसको जो मार्केट है उसमें सेरेडॉक्स नाम से मिलता है। ये कई बार ट्रेड नेम पूछ लिया जाता है तो वो है सेरेडेक्स IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ये क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, PGR है ये। तो इससे क्या है इसमें सॉल्यूशन में अगर इसकी जो मान लो रूट्स है या बड्स है उसको अपन डिप करके रखेंगे तो उससे क्या है जो रूट्स है वो बहुत ही फास्ट निकलेगी।
ठीक है। तो इसको जो रूट हार्मोन है वो कौन सा है, IBA है। कई बार पूछ लिया जाता है रूट प्रूनिंग, 2016 में ये क्वेश्चन आया था रूट प्रूनिंग का। रूट प्रूनिंग किस में की जाती है, सिट्रस में, ध्यान रखना। रूट प्रूनिंग है वो किस में तैयार की जाती है, सिट्रस में। रूट प्रूनिंग की अपन आगे चर्चा करेंगे। वैसे कोई भी प्लांट है उसमें फ्रूटिंग वगैरह नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं, लगभग 1 मीटर के डायमीटर में अपन क्या है, एक ट्रेंच बना लेते हैं, ठीक है। और ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ में होगी। और फिर इसमें जितने भी मान लो जो बारीक रूट्स है वो सारी की सारी कट कर देते हैं, और जो बड़ी मान लो जो हार्ड है उसको अपन रहने देते हैं। और फिर उसमें जो भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो इसमें फिल कर देते हैं। तो उससे क्या है, जो रूट्स हैं उनको क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। उससे क्या है, एकदम बूस्ट की तरह होके ये प्लांट है वो बढ़ेगा और इसमें फ्रूटिंग वगैरह हो जाएगी। तो रूट प्रूनिंग पूछा जाता है, किस में की जाती है, सिट्रस में की जाती है। तो इसको अपन IBA के अंदर डिप करेंगे और फिर अपन इसको, क्योंकि अपन जब इसको कट करेंगे तो कट करने के साथ इसमें क्या है, 2/3 पार्ट है लीफ का, वो अपन कट कर देंगे। मतलब जितने भी मान लो पत्तियाँ होगी उसमें से 2/3 पार्ट है वो अपन जो पत्तियाँ हैं वो रिमूव कर देंगे। जिससे क्या है, जो ट्रांसपायरेशन है वो नहीं होगा, और होगा तो कम होगा। और उससे अपने क्या है, इसको क्योंकि जड़ें निकलने में टाइम लगेगा, तो 10 से 15 दिन में रूट्स निकलेगी, तब ये डेवलप हो चुका होगा। और जैसे ही इसको ज़मीन में है वो कितना दबाएंगे, 1/2 पार्ट है वो इसका सॉइल में करेंगे, और यहाँ से इसको सीधा लगा देंगे, और यहाँ से फिर है ब्रांच निकलेगी, और फिर नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। तो ये थी स्टेम कटिंग। उसके बाद में बात करें अपन, स्टेम कटिंग में सॉफ्टवुड कटिंग हो गई। उसके बाद में बात करें अपन सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग में क्या करेंगे, ये तो जो आगे आगे से लेंगे टॉप पार्ट से, वो तो है कौन सी, सॉफ्टवुड कटिंग। और सेमी हार्ड है वो जो मिड पार्ट है यहाँ से लेंगे। यहाँ क्या है, वुड है वो तो बन गई है, लेकिन थोड़ी कच्ची अवस्था में, तो ये कलर है वो ब्राउन कलर में होगी। तो इसको अपन कट करेंगे, और लगभग इसकी जो लेंथ है वो लेंगे 20 to 25 सेंटीमीटर। और ये जो सेमी हार्डवुड कटिंग है ये तैयार की जाती है फिग में और पोमग्रेनेट में। अनार और अंजीर में तैयार की जाती है। इसको जो लगाने का मेथड है वो अपन हार्डवुड कटिंग है उसके साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का मेथड एक ही है। हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे इसको, ठीक है। और वही लेंथ कितनी रखेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर। और हार्डवुड कटिंग है वो सेम फिग में करेंगे और पोमग्रेनेट में और ग्रेप्स में भी करते हैं इसको। ग्रेप्स का काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ग्रेप्स में कौन सी कटिंग काम में लेते हैं, हार्डवुड कटिंग है वो काम लेते हैं। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसके मेथड है भाई, इससे क्या है कि इस मेथड से किस किस प्लांट का जो प्रोपोगेशन है वो हो सकता है। तो ये अपन मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें इस चीज़ का हो सकता है। लेकिन जब अपन बात करेंगे कॉमर्शियल की तो उसमें फिक्स आएगा भी इसमें जो इसका जो भी फ्रूट है इसका प्रोपोगेशन है वो कौन से मेथड से किया जाता है। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो में क्या है, अपन प्रोपोगेशन है वो इनार्चिंग से कर सकते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, और स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल मेथड है वो कौन सा है, विनियर ग्राफ्टिंग है। तो विनियर जो कॉमर्शियल मेथड है उनकी अपन आगे बात करेंगे। अब देखिए जो अपन ये ब्रांच लेंगे या ये ब्रांच लेंगे, वो इसमें क्या है, बड्स वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 4 से 5 फुट होनी चाहिए।
और जो ऊपर वाला कट है वो अपन ऐसे टेढ़ा कट लगाएंगे, आड़ा कट लगाएंगे। तो ये क्यों लगाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये लगभग इसमें 4 से 5 बड है वो हो गए इसमें। तो अब देखिए इसको लगाने का तरीका। तो सबसे पहले वही इसको लेने के बाद उसको क्या करेंगे, IBA सेरेडक्स है उसमें अपन इसको ट्रीट कर देंगे, और इसका 2/3 पार्ट है वो लीफ का, वो अपन इसका रिमूव कर देंगे। और इसको लगाएंगे कैसे, ये सॉइल है और इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे अपन इसको लगा देंगे। ये कट है वो किसा है ऐसा। तो इससे क्या है, ऐसा कट अपन ने क्यों बनाया, क्योंकि जैसे ही मान लो बारिश वगैरह हो गई, अगर ये कट सीधा होता तो यहाँ पे क्या है वाटर वगैरह है जो पानी वो रुक सकता था, तो उसकी वजह से क्या है जो मान लो सड़न वगैरह वो हो सकती थी। लेकिन ये टेढ़ा कट लगा दिया तो पानी वगैरह है वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, तो जो इसके सड़ने गलने के चांसेज है वो कम होंगे। और इसको जो एंगल है वो लगाएंगे 45 डिग्री पे। अब इसको मतलब 45 डिग्री इसी एंगल पे अपन क्यों लगाएंगे, क्योंकि जबकि अपन ने जो सॉफ्टवुड कटिंग थी उसमें क्या लगाया था अपने, सॉफ्टवुड कटिंग में बिल्कुल अपन ने स्ट्रेट लगाया था, और इसमें अपन 45 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है जब बड्स है वो ऊपर थी तो इससे क्या है इनिशिएट यहाँ से होगी तो प्लांट है वो सीधा होगा। अगर इसमें मान लो बड यहाँ पे है और अपन मान लो क्योंकि वुड बन चुकी है तो वुड में ये तो है नहीं भी जो टर्मिनल पार्ट है उस पर बड होगी, और ऊपर होती तो क्या इससे फिर ये जो प्लांट है जैसे यहाँ पे इससे साइड से मतलब ग्रो करती, नहीं तो यहाँ से ये प्लांट है ये सीधा ग्रो करेगा। और इसको लगाएंगे कौन सी साइड, नॉर्थ साइड लगाएंगे, ताकि जो सनलाइट वगैरह है वो इसको प्रॉपर मिल सके। ऐसे सीधा प्लांट लगा देंगे और इसको IBA से ट्रीटमेंट कर देंगे, और ये कंप्लीट कटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेयरिंग की। कटिंग में क्या कर रहे थे अपन, कटिंग के अंदर मान लो जो कोई भी प्लांट्स है उसका कोई भी पार्ट है वो अपने कट किया और उसको अपन को एक सूटेबल मीडियम के अंदर उसको डिप किया, तो उससे क्या है नया प्लांट तैयार हो गया। लेकिन लेयरिंग के अंदर क्या करेंगे, प्लांट का कोई भी पार्ट है उसको प्लांट से कट नहीं करेंगे, प्लांट के साथ ही सॉइल के अंदर डेप करके उसको नया प्लांट है वो तैयार कर देंगे। जैसे ये प्लांट है और यहाँ से इसको ज़मीन में दबा दिया और फिर यहाँ से क्या है नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, लेयरिंग मेथड बोलते हैं। लेयरिंग में सबसे पहला मेथड है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट है उसका क्या है जो टिप एक्सिलरी बड है उसको क्या करेंगे अपन सॉइल के अंदर डिप करेंगे, और लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के अंदर डिप करेंगे इसको। और जैसे मान लो इस शाखा को अपन डिप करेंगे तो क्या है ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी, तो इसको किसी हैंगर से इसको बांध देंगे तो ये ऊपर नहीं उठेगी ऐसे। और फिर कुछ दिनों के अंदर इससे रूट्स निकल जाएगी और यहाँ से नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा, और फिर उसको अपन कट करके अलग लगा लेंगे इसको। टिप लेयरिंग की जो एग्जांपल है वो है ब्लैकबेरी और रोजबेरी। जो प्रोपगेशन अपन पढ़ रहे हैं जो जेट के लिहाज से देखें, क्योंकि अभी जेट के जो एग्ज़ाम वगैरह है वो होने वाले हैं, तो उसमें क्या है जो भी प्रोपगेशन है उसमें जो कॉमर्शियल मेथड है वही पूछा जाता है। बाकी जितने भी मान लो जैसे बात करें RBSC की, तो RBSC में अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको टी बडिंग या स्टिल्ड बडिंग है उसका आपको डायग्राम बनाना था, तो उसमें जो नॉर्मल आउटलाइन के डायग्राम है वो आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो आपके लिए एग्जाम्पल और नॉर्मल डायग्राम है वो ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा गौर से देख लें। टिप लेयरिंग के बाद में है सिंपल लेयरिंग।
सिंपल लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट है कोई भी, उसकी अपन ब्रांच लेंगे और ब्रांच को अपन क्या करेंगे, सोइल में डिप कर दिया इसको, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो ये प्लांट है इसकी जो ब्रांच है इसकी अपन जो बार्क है विथ कैम्बियम वो अपन रिमूव कर देंगे, यानी जो बार्क है इसकी जो छाल है वो अपन जो अंदर वाला जो चिकना पदार्थ है उसको भी अपन हटा देंगे और बार्क है उसको भी हटा देंगे। जैसे इसको आप जूम करके देखें, ठीक है। तो ये ब्रांच है तो इसका अपन ने क्या किया, जो बार्क वाला जो ऊपर वाला पार्ट था वो अपन ने हटा दिया, ठीक है। इसमें कुछ ये लीव्स वगैरह होगी, तो अपन ने क्या किया, ये बार्क है वो विथ कैम्बियम अपने इसको रिमूव किया, तो इससे क्या होगा, जो फ्लोएम था वो क्या है अपन ने डैमेज कर दिया, फ्लोएम डैमेज कर दिया, लेकिन जाइलम है वो तो है, तो इससे क्या है, जो इसको वाटर सप्लाई है वो तो बराबर इसको होती रहेगी, और यहाँ से जो फूड बनेगा वो सारा का सारा क्या है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे फूड स्टोर हो जाएगा तो यहाँ से रूट्स वगैरह है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर अपन इसको कट करके एक नया प्लांट है वो तैयार कर लेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, कोई भी प्लांट है उसकी अपन ने ब्रांच को लिया और यहाँ पे ज़मीन में इसको गाड़ दिया, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी ये उठने का प्रयास करेंगे, इसको एंगल से या हैंगर से इसको क्या करेंगे, सील कर देंगे या बांध देंगे, और फिर यहाँ पे इसको जो कैम्बियम है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो कैम्बियम है वो इसका रिमूव कर देंगे, तो जिससे क्या है, फ्लोएम में वो अपन ने डैमेज किया है, तो जो फूड है जितना भी वो सारा का सारा यहाँ पे रुक जाएगा, और जाइलम से इसको वाटर सप्लाई है वो मिलता रहेगा। कटिंग्स में अपन क्या कर रहे थे, रूट्स है या फिर स्टेम कटिंग में कोई भी ब्रांच है तो उसको अपन कट कर रहे थे, तो उसमें क्या है, जैसे मान लो कटिंग अपन ने ली और उसको अपन ने ज़मीन में लगाया, जैसे रूट कटिंग को लगाया, तो अब ये सीधी कटिंग है, इसको अभी मान लो वाटर सप्लाई वगैरह कभी मतलब हो नहीं रही है, इसमें जितना वाटर है वो वही इसमें है, इसमें जब मान लो रूट्स वगैरह बनेगी तब इसको वाटर सप्लाई मिलेगी, तो इसके जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी कम है। इसमें क्या है, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो रही है तो इससे रूट्स वगैरह वो भी जल्दी निकलेगी, और इसका जो सक्सेस रेट है वो भी ज़्यादा है। हाँ, लेयरिंग में ये है ज़रूर कि आप प्लांट्स की कितनी ब्रांच को ऐसे नीचे झुकाओगे और कितने प्लांट तैयार करोगे, जबकि कटिंग में आप क्या है, प्लांट है वो ज़्यादा नंबर्स में कर सकते हो, और इसमें नंबर्स है वो कम है, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो इसका ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल देखें सिंपल लेयरिंग के, तो है जैस्मिन, मोगरा और जूही, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैस्मिन, मोगरा और जूही, सेम इसी की तरह है एक कंपाउंड लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में क्या है, ये प्लांट्स है, इसकी अपने एक ब्रांच है, इसको नीचे झुकाया और 2 से 3 बार इसको क्या किया, ज़मीन में इसको दबा दिया। सिंपल एरिया में क्या है, सिर्फ एक बार, और इसमें 2 से 3 बार अपन इसको करेंगे, और यहाँ से इसको हैंगर से इसको बांध देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, जो बार्क है विथ कैम्बियम, बार्क विथ कैम्बियम यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, और फिर यहाँ से क्या है, नया प्लांट तैयार होगा, तो यहाँ पे रूट्स बन जाएगी, तो इसको अपन कट करके जो नया प्लांट है वो तैयार कर लेंगे, और इसको इसके और इसको। तो इससे क्या है, कंपाउंड लेयरिंग में इसमें क्या है, एक ही ब्रांच से अपन ज़्यादा प्लांट है वो ले सकते हैं, तो इसमें जो प्लांट पॉपुलेशन है वो अपन ज़्यादा नंबर में इसमें तैयार कर सकते हैं। इसमें ये जो अपन लेयरिंग में ब्रांच ले रहे हैं, ये एज ए स्नेक की तरह जा रही है, तो इसको सर्पेंटाइन लेयर भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होए, कंपाउंड लेयरिंग और सर्पेंटाइन लेयर है वो एक ही है, और इसके एग्जांपल भी क्या है, सेम है इसके। अब बात करते हैं ट्रेंच लेयरिंग की।
ट्रेंच लेयरिंग में क्या करेंगे, जो भी प्लांट है उसकी ब्रांच लेंगे तो उसको क्या है एक ट्रेंच बनाएंगे सोइल के अंदर, और उसमें क्या करेंगे उसको गाड़ देंगे। ये प्लांट लिया तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एक ट्रेंच बना लेंगे, ठीक है, ऐसे ये ट्रेंच बना लिया अपने, और ये अपन ब्रांच लेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ से इसे गाड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है अपने ऊपर वाली बड ली है तो यहाँ पे क्या है बड्स होगी, यहाँ पे बड्स होगी तो क्या है हर बड से प्लांट निकलेगा, और फिर इसको अपन अलग करके नया प्लांट है वो तैयार कर लेंगे। ट्रेंच लेयरिंग है वो आप हमेशा ध्यान रखें, ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग हमेशा जो टेम्परेट फ्रूट है उनमें मोस्टली काम में ली जाती है, टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स कौन से हैं, एप्पल है, पियर है, पीच है, ये सारे टेम्परेट फ्रूट है। टेम्परेट फ्रूट के लिए कौन सी लेयरिंग काम में ली जाती है, ट्रेंच लेयरिंग। एग्जाम्पल है उनको आप गौर से देखें, और इसके बाद कोई और लेक्चर होगा तो उसमें अपन जो कॉमर्शियल मेथड है उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में है माउंट लेयरिंग या फिर स्टूलिंग। माउंट लेयरिंग या फिर स्टूल लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट है तो ग्रो किया है तो उसके बाद उसको 15 से 20 सेंटीमीटर में कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कट करने के बाद जैसे यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से कट करने के बाद क्या है यहाँ से ब्रांच होगी, ब्रांच निकलेगी यहाँ से, और ब्रांच होगी तो क्या है इनमें जो बड्स वगैरह वो भी होगी। तो अपन ने जो कट लगाया वो कैसा लगाया है, कैसा लगाया है, स्टूल जैसा लगाया है, इसलिए इसको स्टूल लेयरिंग बोलते हैं। फिर क्या करेंगे सोइल से इसको पूरे को कवर अप कर देंगे, क्योंकि बर्ड्स है उसको ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या सोइल है तो सोइल से कर देंगे। तो फिर जहाँ जहाँ पे बर्ड्स हो गई वहाँ से नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। फिर इनको कट करके अलग कर लेंगे और नया प्लांट है वो तैयार कर लेंगे। जितनी भी बार लगभग एग्जाम हो तो प्रोपोगेशन में अगर क्वेश्चन आए तो ये लगभग पेटेंट क्वेश्चन है। जो स्टूल लेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा किस्म की जाती है गुआवा में की जाती है, ठीक है। स्टूल लेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा किस्म की जाती है गुआवा में। नेक्स्ट लेयरिंग है वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग लास्ट है ये। बाकी जितने भी अपन लेयरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, किसी न किसी तरीके से जो भी अपन ब्रांच ले रहे हैं उसको ज़मीन में इसको करना था, तो इससे अपन नया प्लांट है वो तैयार कर रहे थे। तो इसमें ये था भी अपन ज़मीन में है वो कितनी जो ब्रांच है उनको अपन डेप कर सकते हैं। तो एयर लेयरिंग में क्या है, ये सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है सिट्रस में, पोमग्रेनेट में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रांच है, कोई भी ब्रांच है, तो इसमें लेयरिंग में भी वही मेथड है। क्या करेंगे, इसकी जो बार्क है उसके सहित उसकी जो कैम्बियम है उसको अपन रिमूव कर देंगे। यहाँ से अपन ने रिमूव कर दिया तो अब क्या है, जो फूड वगैरह है वो सारा का सारा क्या है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसको ग्रोथ के लिए क्या है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या है प्लांट के लिए, मीडियम प्लांट है प्लांट के लिए वो है सॉइल। तो क्या करेंगे, क्ले और मोस ग्रास, क्ले और मोस ग्रास का एक क्या करेंगे मिक्सचर बनाएंगे, और फिर इसको क्योंकि क्ले वगैरह है इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है वाटर होल्डिंग की और स्टोरेज की, और इसके साथ में मोस ग्रास मिला के इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोइल का अपन ढेला सा बना के यहाँ पे सील कर देंगे। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जो पॉलीथीन है उससे सील कर देंगे। पॉलीथीन से सील करने के बाद क्या है, 15 से 20 दिनों में क्या है यहाँ से इनिशिएट होगी रूट्स वगैरह, और फिर अपन इसको कट करके अलग लगा लेंगे। तो एयर लेयरिंग में क्या है, जो प्लांट पॉपुलेशन है, प्लांट है वो अपन
ज़्यादा नंबर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या था, ब्रांच था, तो ब्रांच में उसको अपन कितनी ब्रांच है उसको अपन सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लगभग एक प्लांट है, उससे लगभग 30 से 40 प्लांट है, वो अपन तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड पढ़े अपने, कटिंग और लेयरिंग, और जो आगे नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें ग्राफ्टिंग और बडिंग है वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।